यार फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है पीएमडीसी का जो न्यू रूल है, जो न्यू पॉलिसी आई है। अब बात ये आती है कि जो चाइना में पढ़ रहे हैं उनसे एडमिशन कराया जाए, जो मतलब डायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्टर से लिंक है, या पाकिस्तान में जो एजेंट और कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होगा, अपने घरों में बिल्कुल मज़े में होंगे। दिस इज़ मी फ़िरोज़ अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं डॉक्टर फ़िरोज़ व्लॉग्स। ये कोई एक व्लॉग तो नहीं है, खैर एक वीडियो है, और मैं ये काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं बनाऊँगा, लेकिन मुझे जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उस वजह से ये जो है वीडियो डिले हो गई है। तो जी, आज की जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि हाउ टू अप्लाई इन चाइना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता और उनको सही से गाइडेंस नहीं मिलती कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि अब जो है एफएससी के रिज़ल्ट वगैरह भी आ चुके हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हम किस तरह से और कहाँ पे अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें मैं जो है आज क्लियर करने वाला हूँ, और इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं उनका जो है ये जो भी इनके मतलब सवालात हैं, जो किस्म के जो भी कुछ है ना, तो वो उनका क्लियर हो जाएगा। यार पहले तो मैं ये सोच रहा था कि किसी जगह मोबाइल रख के ना उसके सामने बैठ के कहीं पे वीडियो बनाऊं, लेकिन नीचे जो है मुझे सही से ना रोशनी नहीं मिल पा रही थी, सही से वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं छत पे जाता हूं। लेकिन छत पे भी ना मुझे कोई आपको पता है छत पे बैठने वाली जगह कौन सी होती है, नहीं होती। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही जैसे मैं व्लॉग बनाता हूँ ऐसे ही मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ऐसे ही चलते चलते मैं सारा कुछ आपको बता देता हूँ, जो जो पॉइंट मेरे जहन में है। छोटी वीडियो भी हो सकती है, बड़ी वीडियो भी हो सकती है, लेकिन आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो जो चीज़ें आपके जहन में हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। यार फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है पीएमडीसी का जो न्यू रूल है, जो न्यू पॉलिसी आई है अबाउट चाइना या किसी भी आई थिंक कंट्री में। मतलब आप बाहर जाते हैं, बाहर स्टडी करने जाते हैं, तो आपको जो है एमडी कैट क्लियर करना पड़ता है, मतलब 50% आपको मार्क्स लेने पड़ते हैं। तो यार इस बारे में मैं यही कहूँगा कि ये चाइना के लिए जो है आपको वो नहीं है, मतलब कि चाइना में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको एमडी कैट नहीं चाहिए। वो चाइना वाले नहीं मांगते कि आपका एमडी कैट क्लियर हो। ये पाकिस्तान में जो एमडी कैट की पॉलिसी है वो इन्होंने बनाई हुई है। तो यार सबसे पहले ये इस चीज़ के बारे में मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि आप कोशिश करिएगा कि एमडी कैट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, 50% मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप जो है ईज़िली आप क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो आप अप्लाई कर लीजिएगा चाइना में। ये हो सकता है कि आप बाद में छुट्टियों में वापस आते हैं पाकिस्तान, तब एमडी कैट दे दीजिएगा। या फिर अगर आपने ये सोचा हुआ है कि पाकिस्तान वापस नहीं आना, मतलब उधर ही आपने पीजी वगैरह और उधर ही आप जॉब वगैरह या किसी और मुल्क में आपने सोचा हुआ है, तो उसके लिए आपको एमडी कैट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको पाकिस्तान वापस आना है तो पाकिस्तान के लिए जो है आपको एमडी कैट देना पड़ेगा। यार अब ये आप लोगों को पता है कि एमडी कैट ये जो पीएमसी ये सारे रूल्स हैं, ये कितना मतलब कि हर 2 दिन बाद, हर दूसरे हफ्ते आपको पता है चेंज होते रहते हैं। तो ये कोई न्यू पॉलिसी आई हुआ है, न्यू रूल आया हुआ है, तो अब देखते हैं ये कब तक चलता है। तो दुआ कीजिएगा कि ये चेंज हो जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए आजकल मसला बना हुआ है। फिर वो कहते हैं कि हम एमडी कैट से तो भाग रहे थे कि चाइना चले जाएं, और अब इन्होंने एमडी कैट भी रख दिया है। तो देखते हैं कि कब तक ये रूल चलता है, कब तक ये पॉलिसी होती है। वैसे आपको पता है पॉलिसी और रूल चेंज होते रहते हैं, तो ये चीज़ मैंने क्लियर करनी थी। और यार दूसरा जो सवाल है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं, और स्टूडेंट का मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उनके सवाल आते हैं, वो ये है कि हाउ टू अप्लाई इन चाइना। हम चाइना में एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन होता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आप कभी भी ना खुद, बहुत ऐसे कम चांसेस हैं कि आप मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में मतलब आप ख़ुद अप्लाई करें, आप किसी वेबसाइट पे जाके या किसी भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लिंक या वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे अपना जो है एडमिशन ले सकें। ये बहुत मुश्किल सी बात है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी ने जो है कॉन्ट्रैक्टर किस लिए रखे होते हैं, वो इसी बात के लिए रखे होते हैं, इसी चीज़ के लिए रखे होते हैं कि जो स्टूडेंट या जो एडमिशन कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हो या आप लाउशी कह सकते हो। लाउशी कहते हैं टीचर को, तो वो कुछ टीचर होते हैं जो एडमिशन का जो सारा प्रोसेस है वो कंट्रोल करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कंट्रैक्टर या कुछ टीचर वो किए होते हैं, मतलब उन्होंने सेट किए होते हैं कि आप लोगों ने जो है एडमिशन करना है। ठीक है, तो अब आपने ढूंढना या तो किसी ऐसे बंदे को है जो चाइना में ऑलरेडी स्टडी कर रहा हो और वो किसी यूनिवर्सिटी के कंट्रैक्टर्स के साथ डायरेक्टली लिंक है,
या फिर आप जो आपको पता है वो पंजाबी या सराइकी की मिसाल है ना, वट्टा पट्टो थे, वो उस वाली मिसाल। तो आप पाकिस्तान में वट्टा पट्टो और हर जगह एजेंट ही एजेंट पाए जाते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो कंसल्टेंट बहुत सारे हैं, एजेंट बहुत सारे हैं, उनसे भी आप करवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो चाइना में पढ़ रहे हैं उनसे एडमिशन कराया जाए, जो मतलब डायरेक्टली किसी कंट्रैक्टर से लिंक है, या पाकिस्तान में जो एजेंट और कंसल्टेंट है। तो ये चीज़ डिपेंड आप पे करती है। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो ट्रस्टेबल हैं, बट सीन ये होता है कि उनकी फ़ी जो है यूनिवर्सिटी जो चार्ज करती है ना, उनसे बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको पता है ट्रस्ट इश्यूज़ भी काफ़ी होते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, हम किसी स्टूडेंट से नहीं करवाते, जो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हम उनसे नहीं करवाते, हम किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं। और मैक्सिमम लोग जो हैं एजेंट और ये कंसल्टेंट वगैरह से एडमिशन कराते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं जो एक चीज़ क्लियर करूँगा, मैं जो आप लोगों को कहूँगा कि आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो कि डायरेक्टली जो कि चाइना में है, ठीक है। जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में और बहुत सारी मतलब कि उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ लिंक हूँ। और मैं अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन करता हूँ ना, तो वो उन चार्जेस से बहुत कम चार्जेस होते हैं जो आजकल एजेंट्स और ये कंसल्टेंट वगैरह, तो उनसे कम ही होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात, एक कंसल्टेंट अगर आपका एडमिशन कर रहा है तो वो अपने कितने चार्ज करेगा, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, अगर आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे ऊपर कर सकते हैं। चले आप मुझे भी साइड पे कर दें, मुझे भी आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी मर्ज़ी है। आप कंसल्टेंट और एजेंट की तरह से जा सकते हैं, जो कि जिन्होंने ऑफिस खोले हुए हैं, आप उनसे रब्ता करके वो आपका एडमिशन कर लेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से एडमिशन करवाएं या किसी और से करवाएं या किसी कंसल्टेंट से करवाएं, ये आपके ऊपर है। बट मैंने एक चीज़ क्लियर करनी थी कि कंसल्टेंट और एजेंट ज़्यादा चार्ज करते हैं, और जो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपका जानने वाला है, उनके ऊपर आप कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर नहीं भी कर सकते तो आप मेरी तरफ से आ सकते हो। मेरा जो है नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। एडमिशन वगैरह जो कुछ आपको पूछना हो, एडमिशन करवाना हो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप करवा सकते हैं। तो ये है कि आप जो स्टूडेंट डायरेक्टली लिंक है वो कम चार्ज करते हैं, और जो कंसल्टेंट और एजेंट्स हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भी जो स्टाफ रखा होता है उन सबको पैसे भी देने पड़ते हैं, सारा कुछ वो उस हिसाब से फिर ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि डायरेक्टली किसी स्टूडेंट से रब्ता करो जो कि डायरेक्टली लिंक है किसी उससे, यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्टर से। यार नेक्स्ट जो मैं एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, काफ़ी स्टूडेंट के जहन में ये सवाल होता है और काफ़ी स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि हम जो है हमारे लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, और जो कम फ़ी हो, फ़ी भी मतलब एडजस्टेबल हो, फ़ी भी नॉर्मल हो, रीज़नेबल हो, और यूनिवर्सिटी भी अच्छी हो, और हमें आगे कोई इशू ना हो। तो यार इस बारे में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सीन इस तरह से है कि आप लोगों ने करना ये है, सबसे पहले जो आपने जिस बंदे से आप एडमिशन करवा रहे हो ना, उससे पूछो कि आप जो यूनिवर्सिटी आपके पास है, आप मुझे वो यूनिवर्सिटी बताएं, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने उससे ये पूछना है कि जिस यूनिवर्सिटी में, अगर इस यूनिवर्सिटी में आप मेरा एडमिशन करा रहे हैं, तो उसमें HSK रिक्वायर्ड है या नहीं है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे होंगे HSK क्या होता है। भाई यही तो मसला है, उनको पता नहीं होता, उनको सही से गाइड नहीं किया जाता। जब वो चाइना पहुंचते हैं तो उनको ये पता चलता है कि भाई जी यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि आपने ना क्लियर करना है HSK फर्स्ट ईयर में। यार अब HSK क्या होता है? HSK होता है लैंग्वेज का टेस्ट, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, ख्वानिंग शिपिंग खाओशी, ठीक है। ये एग्ज़ाम होता है, और ये आपको जो है चाइनीज़, आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ नहीं बल्कि 90% जो चाइनाज़ की यूनिवर्सिटी है ना, वो आपको बोलती है कि जी आप HSK 4 या 5 जो है आप फर्स्ट ईयर में क्लियर करो, देन आप आगे प्रमोट होंगे सेकेंड ईयर में, वरना नहीं। वरना आपको दोबारा या फर्स्ट ईयर में बिठाया जाएगा, या आपको बोलेंगे कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी जाओ जहाँ पे HSK रिक्वायर्ड ना हो, हमारी यूनिवर्सिटी छोड़ो। क्योंकि यार जाहिर सी बात है, अब चाइना की पॉलिसी है 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HSK मांगती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। HSK दोबारा से मैं क्लियर कर लेता हूँ, HSK क्या है? लैंग्वेज का टेस्ट है। तो आप जिस बंदे से एडमिशन करवा रहे हो उसको पहले यही बोलो कि हमारा एडमिशन जी उस यूनिवर्सिटी में करवाओ जहाँ पे HSK रिक्वायर्ड ना हो फर्स्ट ईयर। क्योंकि मुझे पता है, हम पढ़ रहे हैं, हमने गुजार लिया टाइम, हमें पता है कि HSK क्या होता है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे, जो एजेंट कहते हैं कि जी हम एडमिशन करा लेते हैं, बच्चा फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लेगा, फिर वो आगे प्रमोट हो जाएगा। अब पेरेंट्स को तो नहीं पता कि HSK क्या चीज़ है। जब स्टूडेंट जाता है तो उसको पता चलता है कि भाई मैंने तो भाई चाइनीज़ यहाँ पे क्लियर करना बहुत मुश्किल है पहले साल में। ज़ाहिर सी बात है, जब आप टाइम गुजारते हैं, आप चाइनीज़ के साथ बात करते हैं, तब आपको चाइनीज़ आती है, तब आप क्लियर कर सकते हैं।
अब वो करवा तो लेते हैं एडमिशन, लेकिन बाद में फिर उसको जो है यूनिवर्सिटी स्विच करनी पड़ती है। तो उससे पहले ही आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ पे HSK रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, कुछ भी मतलब आपको चाहिए एडमिशन, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मेरे से एडमिशन करवाना हुआ। क्योंकि मैं जितने भी मतलब मैक्सिमम जितने अभी तक मैंने जो स्टूडेंट भेजे हैं, तो उनका मैं यही करता हूँ कि HSK जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता फर्स्ट ईयर में, उनको वहाँ भेजता हूँ। क्योंकि वो बाद में फिर मुझे कहते हैं कि भाई आपने मतलब कुछ होते हैं ना कंसल्टेंट, उनको कहते हैं कि भाई आपने जो है मुझे इस यूनिवर्सिटी में भेज दिया, अब मैं क्या करूं, अब यहाँ पे HSK रिक्वायर्ड है। तो उससे बेटर यही है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पे फर्स्ट ईयर में HSK रिक्वायर्ड नहीं हो। आप मेरे से अगर एडमिशन करवाना है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको सारा बता दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है और कौन सी ऐसी है जिसमें रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल था, तो इसलिए मैंने क्लियर की। यार ये सब कुछ देखने के बाद जो आपने नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने जो है मतलब कि एजेंट, कंसल्टेंट या जो भी कंट्रैक्टर आपने वो भी ढूंढ लिया है, ठीक है। आपने उसने आपको यूनिवर्सिटी भी बता दी, आपको यूनिवर्सिटी भी पसंद आ गई, और देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जी है उसको सेंड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वो आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बताएगा, ये डॉक्यूमेंट्स है, आपने वो बताने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि वो आपसे पूछेगा अप्लाई फ़ी, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ जो है एजेंट या कंसल्टेंट, कुछ कंट्रैक्टर 1000 RMB नहीं, हाँ 1000 RMB जो है चार्ज करते हैं, और कुछ जो है 2000 RMB चार्ज करते हैं। तो ये है अप्लाई फ़ी, ठीक है। अब ये बात जहन में रखिएगा, जब भी आप एडमिशन कर रहे हो, किसी एजेंट या कंसल्टेंट आपसे जो फ़ी मांगेगा ना बिफ़ोर एडमिशन, वो आपसे सिर्फ अप्लाई फ़ी मांगेगा। ये चीज़ जहन में रखिएगा आप, ठीक है। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा, जो ट्रस्टेबल है ना, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप सारी फ़ी मुझे अभी दो। क्योंकि सबसे पहले अप्लाई होता है, आपका जो है प्री एडमिशन नोटिस आता है, ठीक है, या एडमिशन लेटर आता है, और बाकी जो तमाम फ़ी है ना, बस सिर्फ आपको अप्लाई फ़ी स्टार्ट में देनी पड़ती है, और बाकी जो ऑल द फ़ी है ना, जो रिमेनिंग, वो आपको आफ्टर एडमिशन देनी पड़ती है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे सारी फ़ीस अब भी दें, तो वो जो है अगर वो करवा भी रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो उसने पहले अप्लाई करना है, उसको फ़ी की चाहिए ही नहीं, स्टार्टिंग में उसको फ़ी चाहिए नहीं। जब आपका एडमिशन होता है उसके बाद वो आपसे फ़ी मांगेगा। अगर वो मांग रहा है तो फिर उससे एडमिशन ना कराइएगा, क्योंकि वो फिर आपको जो है स्कूम का आपको चक्कर लगा देगा। पहले अप्लाई फ़ी होती है, उसके बाद एडमिशन होता है, प्री एडमिशन लेटर वगैरह जब आपके आते हैं, JW आता है, उसके बाद आप जो रिमेनिंग फ़ी है वो देते हैं आप उसको। यार इन तमाम चीज़ों के बाद आपने ये करना है कि आप जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, उसके बाद आपको वीज़ा आ जाता है, JW, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो उनको आपने क्या करना है कि उसी बंदे से जिसने आपका एडमिशन कराना है, उससे आपने पूछ लेना है कि आप इसका क्या करना है। फिर एम्बेसी में आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे लेके जानी है, अपना पासपोर्ट जमा कराना है, और वो थोड़ा सा 1 मिनट का इंटरव्यू होता है, सादा सा वो इंटरव्यू होगा आपका, और देन आपका 1 हफ़्ते में वीज़ा लग जाएगा। सारी चीज़ें आपने एजेंट से जो है पूछ के जानी है कि मैंने क्या क्या लेके जाना है, वो आपको बता देगा जो आपका एडमिशन करवा रहा है। तो ये सारा सिस्टम है, आपने ऐसे मतलब अपना वीज़ा लगवाना है, ऐसे अपना एडमिशन करना है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर लिया है। यार ये सारे क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके जहन में ऐसे सवालात आते हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की है। इसके अलावा यार जो आपके क्वेश्चन होते हैं अबाउट चाइना या कुछ भी आपने पूछना होता है, अगर आपने एडमिशन कराना है मेरे थ्रू, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं अच्छी अच्छी जिनके साथ मैं लिंक हूँ, ठीक है। तो मतलब कि मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर, व्हाट्सअप का नंबर है बिज़नेस वाला, तो आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा, आपका एडमिशन करवा लूँगा, ईज़ी तरीके से सब कुछ हो जाएगा। और बाकी यार जो भी क्वेश्चन आपने पूछने हो आप नीचे पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो है Q&A भी बनाऊँगा, और बाकी चीज़ें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैं क्लियर करता जाऊँगा। और व्लॉगिंग का जो सिस्टम है यार, पाकिस्तान में आपको पता है कि मेरी जो पाकिस्तान वाली व्लॉगिंग है उस पर उस तरह से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर जो मेरी व्लॉगिंग है ना, वो चाइना में जाके ही स्टार्ट हो। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में बहुत कुछ करना है। इंशाल्लाह इसी चैनल को मैं आगे लेके जाऊंगा, बस आप लोगों की सपोर्ट और दुआ चाहिए, बस दुआ करते रहिएगा। इस वीडियो को जो है यहाँ पे मैं एंड करूँगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह से, और कुछ भी पूछना हो नीचे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको Q&A ज़रूर बनाऊंगा। आप इस तरह की वीडियो तो जल्दी बन जाती है, व्लॉगिंग जो है आपको फिर ज़्यादा उस पर टाइम लगता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़, सही चैन, बाय बाय, टाटा।